अपने चारों बेटों को, जो भी उनके पास था, मकान, दुकान, खेत, सोना चांदी, सब कुछ चारों बेटों को बांट दिया। उसके पहले दादाजी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि मालूम था कि दादा के पास माल बहुत है। मगर दादा तो भोला भाला था, हमारे जैसे, जैसे मैं सीधा साधा भोला भाला, ऐसे ही वो शायद दादाजी भी होंगे। क्या मैं भोला भाला नहीं हूं? अरे मेरे जैसे सीधा देखने चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं इतना सीधा हूं, इतना सीधा हूं मैं। अब तुम मानो न मानो, जो मुझे जानते हैं वो कहते हैं कि महाराज जी आप बहुत सीधे हो, और जो मुझे जानते नहीं, जो मेरे पास आ नहीं पाते, वो दुरात्माएं जरूर कहती होंगी कि हम टेढ़े हैं। दुरात्माएं कहा मैंने? क्योंकि अगर मैं बाहर से सीधा हो जाऊं ना, तो अगर मैं किसमिस बाहर से हो जाऊं, तो ये सारी चींटियां मुझे घसीट करके ले जाएंगी। इसलिए मैं ऊपर से तो छुआरा होता हूं, अंदर से किसमिस होता हूं। अगर मैं बाहर किसमिस और अंदर छुआरा हो जाऊं, तो शायद मैं प्रवचन नहीं कर सकता था और लोग मुझे घसीट करके ले जाते। इसलिए दोस्तों, तुम्हें मैं टेढ़ा लगता हूं, मगर मैं तो अपने आप को इतना सीधा मानता हूं, इतना सीधा, बिल्कुल अटेंशन। ये बेवकूफ कह सकता है, क्योंकि मेरा सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। मैं किसी की लल्लू चप्पू नहीं करता। इसलिए हमें विचार करना है बंधु, अपने आप को ऐसा पवित्र विस्पष्ट वक्ता अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि जो है उसे कहना चाहिए। लाग लपेट से अगर कोई मुंह चुपड़ी बातें करेगा तो वो कभी वक्ता नहीं हो सकता, वो वक्ता पने से भ्रष्ट माना जाएगा। जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर मायाचारी, जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर छल कपट, मुंह देखी बातें करना, ये वक्ता का सिद्धांत और उद्देश्य नहीं। वक्ता के लक्षण में ये विरुद्ध है उसके, वो वक्ता पने से भ्रष्ट माना जाता है। इसलिए धर्मराज ने कहा कि आदमी पंचम काल में इतना निकृष्ट होगा आने वाले समय में कि जो नहीं कमाएगा उसकी उपेक्षा करेगा, उसका अपमान करेगा। और एक घटना तुम्हें बताऊं, दादाजी ने जब सब कुछ बांट दिया, उसके जब तक बांटा नहीं था, जब तक चारों बहुएं बड़ा दादाजी का आदर और सम्मान किया करती थी। रात्रि में सब हिसाब किताब करने के बाद दादाजी ने प्रातः काल जब उठे तो जिनालय में पूजन करने गए, अभिषेक करने गए। लौट के आए तो एक बहू के यहां पर इमरती बन रही थी। दादाजी ने दरवाजे में खड़े होकर के कहा, बेटा एक प्लेट हमारे लिए भेज देना। क्या कहती वो बहू? गू खा ले गू। दादाजी को काटो खून नहीं। दादाजी ने कहा भी 12 घंटे नहीं हुए हिसाब किताब करने के बाद ये अपशब्द का प्रयोग। दादाजी बड़े दुखी हो गए और घर से निकल गए। उनका दोस्त मिला दादाजी का, बोले अरे कहां जा रहे हो जैन साहब, क्या बात है, उदास क्यों हो? कल ही तो तुमने सभी भाइयों को, सभी बेटों को हिसाब किताब करके रखा है। हाँ। बोले आज उदासी क्यों? तुम्हारा तो परिग्रह बोझ से उठ गया, तुम्हारे सिर से प्रसन्न रहना चाहिए। बोले प्रसन्न हूं। बोले नहीं बात कुछ है, आओ मेरे घर ले चलो। और उनके घर ले गया वो अपने, और पूछा। तब उन्होंने बड़े दर्द के साथ ये बात कही कि मुझे बहू ने इस प्रकार का कहा है। अच्छा। उस दोस्त ने अपनी बहुओं से कहा, बेटो इमरती बनाओ और मेरे मित्र को इमरती खिलाओ और तुम यहीं भोजन करोगे। और अपने बेटे से कहा कि जाओ, मैं देखता हूं अब अगर इनको पानी नहीं भरवा दिया इनके चारों बेटों को, तो मेरा नाम दोस्त नहीं।
हजार फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, हजार फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक दोस्त काफी है जीवन को चलाने के लिए। एक दोस्त काफी है जीवन को चलाने के लिए। उस दोस्त ने सलाह दी, चिंता मत करो, मैं इनको पानी पिलवाऊंगा, तुम्हारे घर में पानी मैं भरवाऊंगा। मेरे दोस्त के साथ छल, और गोल्डन कलर का कागज आता है ना, पन्नी आती है, उसने कुछ टुकड़े पत्थर के उठवाए और उनको लपेट दी, लपेट लपेट करके थैले में दिए, और दादाजी के साथ आया, और दादाजी के कमरे में एक पुराना संदूक रखा था, उस संदूक में रख दिए, छोटे बड़े सब प्रकार के, और एक तराजू ला करके भी दे दी, और दादा से कहा कि रात को तुम 11 बजे दरवाजा बंद करके तौलने का नाटक करना। एक पाव सोने का ये वाला है, आधा किलो तो ये ईंट है, और ये वो सांसों में से उसके लड़के बहू देख रहे, वो दरवाजे में सांसें होती ना, उसमें से देख रहे, अभी दादाजी के पास सोना अभी बहुत है, अभी दादा ने कुछ दिया ही नहीं, अभी तो नाखून का मैला ही दिया है, अभी तो माल दादा के पास है। कुछ नहीं बोले, चुपचाप देखते रहे, और दादाजी ने सारा तौल ताल करके, और एक जो बड़ी पेटी होती ना जिसमें रजाइयां कंबल रखते हैं, उसमें वो संदूक उठा करके रख दिया, और 2 बड़े बड़े ताले उसमें डाल दिए। और सुबह से बहू आ गई 5:30 बजे से, दादाजी 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 चाय बना दे। नहीं बेटा, अभी मंदिर कहाँ गया, अभी मंदिर के बाद ही तो चाय पीऊंगा। दादाजी ने नहाया धोया, बिल्कुल धुले धुलाए, कुर्ता पैजामा बिल्कुल प्रेस किए हुए मिले दादाजी को। दादाजी ने पहने, कुछ नहीं बोले दादाजी, मंदिर अंदर होकर के आए। बढ़िया खसखस का हलवा, बादाम का हलवा, तली मूंगफली, पोहा, एक बहू जलेबी ले आई, एक बादाम का हलवा ले आई, एक खसखस का ले आई, एक और भी जो भी नाश्ते बनते वो सब। दादाजी कहते अरे इतना क्या करना है, मुझे तो 1 चम्मच खाना। नहीं दादाजी कैसी बात करते हो, आप हमारे ससुर जी हैं, हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। और दादाजी ने खाया जम के, बादाम का भी खाया, खसखस का भी खाया, जलेबी भी खाई, सब खाया दादाजी ने। प्रतिदिन दादाजी की सेवा, और पंखा झूल रहा है। आहा, यूं नहीं कि खुद को नहीं, केवल दादाजी के लिए। और दादाजी बढ़िया मंद मंद मुस्कान के साथ खाते चले गए। मित्र मिला, बोले कैसा रहा, बोले आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और धीरे धीरे सालों निकल गए, भैया वृत्ति हो रही है, सेवा हो रही है दादाजी की। एक दिन दादाजी अस्वस्थ हो गए, मित्र को बुलाया, मित्र ने देखा और उनको सब कुछ त्याग करा दिया। बोले मेरे पास है क्या, बोले ये वस्त्रों का भी त्याग, और एक चद्दर उड़ा दी नीचे बिछाकर, नीचे लिटाकर एक चटाई के ऊपर। और परिवार सारा नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, चारों बहुएं, बेटे, नाती, पोते सब आ गए, और मित्र भी वही हैं। और दादाजी ने बहुत शांति पूर्वक अपने प्राणों को छोड़ दिया, देह को छोड़ दिया, आत्मा ऊपर चली गई। अब मित्र कहता है बेटे दादाजी तो चले गए, अब दादाजी का कल अर्थी उठेगी, अर्थी उठने के बाद दादाजी का एक चबूतरा बनेगा। हाँ हाँ, इटली के मार्बल का बनाऊंगा, एक बेटा बोला। कोई कहता ग्रेनाइट लगाऊंगा। हाँ, जैसे भी तुम लोग को करना हो, मगर जल्दी बनवा देना भाई। तीसरे दिन खारी उठी और बढ़िया एक चबूतरा, बहुत गोल सुंदर अट पहलूदार चबूतरा बनाया गया, ग्रेनाइट लगाया गया, और दादाजी की पूरी वसीयत जो प्रशस्ति टाइप में लिखी गई, सब कुछ हो गया।
मित्र ने कहा ये चाबी, जे पेटी है, इस पेटी की चाबी है और जो कुछ हो ईमानदारी से बांट लेना। बोले नहीं आप कैसे? बोले नहीं मेरे सामने नहीं, मैं पैसों ऐसों के चक्कर में नहीं पड़ता किसी के, मैं तो भाई हिसाब पाई पाई का, चाहे भाई भाई क्यों ना हो, इसलिए ये चाबी पकड़ो, मैं तो चला उस पार, तुम्हारी तुम जानो। अब बड़े भैया ने चाबी ले ली। मंझला कहता एक चाबी मुझे दो, उधर का ताला मैं खोलूंगा, इधर का मैं खोलूंगा। चाबी खोली, ताला खोले, संदूक का ढक्कन उठाया और देखा टूटी तो संदूक थी पुरानी वाली, उसमें से पीला पीला चमक रहा था। और जैसे ही वो संदूक ऊपर आया, वो तो 1 मिनट में पता चल गया कि ये तो पन्नी चढ़ी है। अब उन्होंने पटकी वो संदूक और मित्र के पास गए दादाजी के, बोले ये क्या? बोले तुम जानो, तुम्हारे पिताजी जाने, हमें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बोले हम तो समझ रहे थे कि ये सोने के टुकड़े हैं। तो बोले क्या है, सोने के नहीं है क्या? बोले नहीं। काहे के? बोले पन्नी लगी है। तो बोले अब तुम्हें कुछ दे गए थे कि नहीं दे गए थे? बोले दे तो गए थे, जो हमने 2 साल उनकी सेवा की वो लॉस कौन चुकाएगा? सुन रहे हो ना, वो लॉस कौन चुकाएगा? बंधु बाप इतना देने के बाद भी 2 साल तक जो दादाजी की सेवा की, उसका किराया मांग रहा है, वो पैसा मांग रहा है। धिक्कार है ऐसी औलादों को। मगर मित्र ने जो सबक सिखाया, जिंदगी में याद रहेगा कि जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। धर्मराज ने जब ये उत्तर दिए, तब वो आदर्श शक्ति कहती है सुनो, ये जलाशय पांडवों के नाम करता हूं और तुम्हारे चारों भाइयों को मैं होश में लाता हूं। और चारों भाइयों को होश में लाया गया। धर्मराज ने अभी पानी नहीं पिया, देखना भाइयों का विनय। जब चारों भाई उठकर के जलाशय की तरफ आए, क्योंकि प्यासे मूर्छित हुए थे, और जलाशय के पास जब आए तो धर्मराज के चरण छुए। नकुल सहदेव ने चरण छुए, भीम के, अर्जुन के, धर्मराज के, और अर्जुन और भीम ने धर्मराज के और मां कुंती के चरण छुए सभी ने, और फिर छान करके पानी पिया। और वो जलाशय धर्मराज के नाम से उस आदर्श शक्ति ने भेंट किया और कहा कि मैं इसकी जब तक सुरक्षा कर रहा था, रक्षा कर रहा था, बंधुओं एक पानी ने भी पानी पिला दिया। इतनी कठिन परीक्षा इतने महापुरुषों की, तो जो पानी का अपव्यय करते हैं उनका क्या होगा? जो अनाप शनाप पानी फेंकते हैं उनका क्या होगा? एक इतना संयमी व्यक्ति, धर्मराज तद्भव मोक्षगामी, भीम तद्भव मोक्षगामी, अर्जुन तद्भव मोक्षगामी, इन्हें उसी भव से मोक्ष जाने वाले, और नकुल और सहदेव भी मुनि बनकर के सर्वार सिद्धि में गए। क्यों गए वो कारण कभी बताऊंगा, आज समय हो रहा है। इतने कष्ट जब इतने बड़े धर्मात्मा सहन करते हैं, फिर तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो जरा से कष्टों में घबरा जाते हो, इधर उधर भटक जाते हो, कहीं भी माथा टेकने चले जाते हो, कहीं भी झाड़ा फूंकी कराने चले जाते हो, कहीं भी गंडा ताबीज पहनने चले जाते हो। तुम्हें अपने भगवान के ऊपर और अपने कर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, और जिसको भगवान और कर्म पर विश्वास नहीं है, बंधु वो 84 लाख योनियों में भटक करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेगा। अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, इस जैन दर्शन के अलावा अगर जैन हो तो मरते मर जाना, इन्हीं के चरणों में मरेंगे और इन्हीं के चरणों में जिएंगे, मगर यहां वहां कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे। एक सम्यक दृष्टि का सिद्धांत होता है बंधु, एक सिद्धांत होता है। प्रत्येक जैन आत्मा के अंदर, दिगंबर जैन के अंदर ये दृढ़ सिद्धांत होना चाहिए कि हम इन्हीं 24 तीर्थंकर के चरणों में मरेंगे और यहीं जिएंगे। भीख मांगना होगा तो इनसे ही मांगेंगे, मगर यहां वहां
कभी नहीं जाएंगे, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे एक मुसलमान भाई अपने अल्लाह ताला के ऊपर विश्वास रखता है, कभी भी यहां वहां नहीं भटकता, कितना भी परेशान हो जाए। एक मुसलमान भाई से पूछा कि भाई बहुत परेशान लगते हो। बोले हाँ। बोले आप तो जैन लोग हैं, आपका तो हर तरफ से पौबारा है। तो मैंने कहा तू बन जाना जैन। तू क्यों नहीं बन जाता जैन? बोले मैं नहीं बनूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं बनेगा? बोले मेरे अल्लाह ताला मुझे ऐसा ही देखना चाहते हैं, इसलिए मैं अल्लाह ताला के खिलाफ नहीं जाऊंगा। विचार कर ले बंधुओं, अगर हम थोड़े से परेशान होते हैं और हमसे कोई कह दे कि वहां चले जाओ, हम मंदिर जाना छोड़ देंगे और वहां चले जाएंगे। कोई गंडा और ताबीज पहन लेंगे, मगर एक मुसलमान भाई इतना कट्टर होता है कि वो अपने मजहब के खिलाफ एक भी कार्य नहीं करता, जो इतना कट्टर हम दिगंबर जैनियों को होना चाहिए था। और आज हम इतने ढुलपुल होते चले जाते हैं, कहां कहां ये मस्तक झुक जाता है, कहां कहां ये चला जाता है। जब भी परेशान हो बंधुओं, जितने ये मस्तक यहां वहां जिन जिन के झुक रहे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है अपने जीवन में, और दिन दूने रात चौगने परेशान होंगे। दिगंबर जैन होकर के अगर यहां वहां भटक गया तो मेरा दावा है वो कभी मानसिक सुखी नहीं हो सकता, उसके घर में तनाव बना रहेगा और वह दरिद्रता का भी अनुभव करेगा। कलह मचेगी उसके घर में, कोई अगला पगला भी मिलेगा, मंद बुद्धि मिलेगा। मैं सारे राजस्थान में भी बोल करके आया और तुम्हारे मध्य प्रदेश में भी बोल रहा हूं, अभी भी प्रैक्टिकल कर लें। जो जिनेंद्र के कुल में जन्म लिया है और यहां वहां भटक रहा है, यहां वहां के कार्य कर रहा है मिथ्यात के, बंधु वो मानसिक तनाव में होगा, डिप्रेशन में होगा, उसके घर में शांति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा। और अगर बाईदाबे कोई पूर्व जन्म के पुण्य से पैसा होगा तो भी उसके घर में शांति नहीं होगी, दुखी होगा, परेशान होगा, घर में कलह मचेगी। खोज कर लेना, मैंने तो खोज कर ली और डंके की चोट पे कह दिया। क्यों? मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में भ्रमण करता है, मैं उड़ती चिड़िया के पर पहचानता हूं कि वो बीट कहां करेगी। समझ रहे हो ना? और चेक कर लो, सारे 2,500-3 हजार कितने घर हैं? 1500 घर हैं। चेक कर लो, जो जैन कुल में जाके अगर मिथ्यात्व में अपना मस्तक झुका रहा है वो नियम से परेशान है। बंधुओं, मेरा दावा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी बच्चे का एडमिशन सेंट पॉल में एडमिशन है और वो सुधा सागर पब्लिक स्कूल में पेपर देने आ जाएगा तो वो पास होगा कि फेल? फेल होगा कि पास? फेल होगा, क्योंकि एडमिशन ही नहीं है सुधा सागर पब्लिक स्कूल में। और सुधा सागर पब्लिक स्कूल का कोई विद्यार्थी सेंट पॉल में अगर पेपर देने चला जाए तो वो फेल होगा कि पास? फेल होगा, क्योंकि सेंट पॉल में उसका एडमिशन नहीं है। उसी प्रकार जो जिनेंद्र के कुल में जन्म जिसने लिया है और वो अगर यहां वहां भटकता है, वो दुर्गति का पात्र है, मिथ्या दृष्टि है, लोक मूर्ता में फंसा हुआ है, विनाश का कारण है। बंधुओं, कभी सुख शांति और समृद्धि उसके जीवन में आ नहीं सकती, ये दावा है। अभी भी मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ कि जिनेंद्र के अलावा ये मेरा मस्तक कहीं नहीं झुकेगा।